हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद और आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। अपने ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और इस कोरोना वायरस से अपने आप को बचा के रखिए। आप सभी के लिए एक बहुत शानदार चीज़ आज मैं लेके आया हूँ, कोरोना वायरस एंड वैक्सीन। आज अपना जो टॉपिक होगा वो टोटली जो अपन इस पर बात करने वाले हैं वो केवल केवल कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन पे बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस क्या है, कैसे वायरस काम करता है, कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है। उसके बाद जो वैक्सीन अपने यहाँ अवेलेबल है, जितनी भी वैक्सीन जो वर्ल्ड में है, ये सब की बात अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं कि वैक्सीन और कोरोना वायरस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपन बात करूँ तो मैं कोविड 19 को पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया। हाँ दोस्तों, पूरा 1 साल कोरोना वायरस को हो चुका है लगभग। पिछले मार्च से शुरुआत हुई थी अपने यहाँ, तो कोविड 19 को इस मार्च और मई पूरा हो चुका है। और अभी फिलहाल में तो कोरोना वायरस भारत में बहुत ही भयानक स्थिति में आ चुका है। कई व्यक्तियों की जानें जा रही है, किसी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो किसी को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। तो बहुत ही खतरनाक स्थिति भारत में अभी बन चुकी है कोविड 19 को लेकर। तो जब 1 साल पहले जब कोविड 19 वैक्सीन आई, मतलब कोविड 19 वायरस आया था, तो हम सोच रहे थे क्या हम इस वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बना पाएंगे कि नहीं, वर्ल्ड में यदि वैक्सीन बन पाएगी कि नहीं, और यदि वर्ल्ड बना लेगा तो भारत बना पाएगा कि नहीं, और भारत यदि बना भी लिया तो कितने साल भारत को वैक्सीन बनाने में लग जाएंगे। यही कई सवाल अपने दिमाग में आ रहे थे। लेकिन जब अपन ने वैक्सीन बना ली, उसका ट्रायल भी कब सारे कंप्लीट कर लिए, मानवों को लगा भी दिए, उसके बाद भी कई प्रश्न अपने दिमाग में आ रहे हैं। क्या ये वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षित है? क्या हमें वैक्सीन लगाना चाहिए? क्या इस वैक्सीन से हमें जान के खतरा नहीं हो सकता? ये ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग में आ रहे हैं। पहली बात तो ये सिंपली बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीन बहुत अच्छी है और बहुत सेफ है। भारत के वैज्ञानिक और अनेक कई देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर दिन रात एक करके इस वैक्सीन को बनाया है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि वैक्सीन हमारे लिए सही है या गलत है? तो ये आपके लिए बहुत ही सही वैक्सीन है। आगे देखते हैं कि सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि वैक्सीन क्यों लगाना चाहिए। क्या ये वैक्सीन क्या होती है, क्यों हम लगाएं, इससे क्या होता है, ये सब जानने के लिए अपन थोड़ा सा चलते हैं अपने बेसिक पर। कि हम जो रहते हैं, हम अनेक वायरस से घिरे होते हैं। कि हम जहाँ पर रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ कई अनेक प्रकार के वायरस पूरे वातावरण में फैले रहते हैं, जो हमें क्या करते हैं, यहाँ पर अटैक करते हैं। कई प्रकार के वायरस अटैक करते हैं, कई बीमारियां पैदा कर देते हैं। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है कि 2 से 4 महीने में समाप्त हो जाती है। कुछ बीमारी होती है जिसके लक्षण अपने शरीर में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वायरस अटैक करके चले जाता है। लेकिन कुछ जैसे कोरोना वायरस जैसे वायरस होते हैं जो व्यक्ति को जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम अनेक वायरसों से ग्रस्त होते हैं। कोरोना वायरस एक संक्रमित वायरस है दोस्तों। कि वायरस कई प्रकार के होते हैं। कुछ वायरस जल के कारण, मतलब जल से एक मतलब जलित वायरस होते हैं कि जल से हमें वायरस एक से दूसरे के इसमें फैलते हैं। कुछ लैंगिक वायरस होते हैं जो लैंगिक संक्रमण के कारण एक दूसरे से फैलते हैं। जो कोरोना वायरस है वो संक्रमित वायरस है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में। इसी कारण ये बहुत जानलेवा वायरस बन चुका है। और जो फिलहाल वर्तमान में भारत की स्थिति है वो तो इसको बहुत खतरनाक साबित करती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले संक्रमित वायरस ये अपन जानते हैं। बचपन में आपको याद होगा कि आप कई प्रकार के टीके लगाते हैं। 5 साल तक आप पोलियो की दवा पीते हैं। एक बीसीजी का टीका आप जन्म के 6 महीने के अंदर ही ले लेते हैं। एक चेचक बीमारी जो अपने देश या पूरे वर्ल्ड में आई थी, जिससे कई लाशें यहाँ पर देखने को मिली थी, उसके अपन ने वैक्सीन लगाते हैं। तो ये सब वैक्सीन क्यों लगाते हैं अपन? कि इन बीमारियों से अपन सुरक्षित रहे। क्या इन बीमारियों से सुरक्षित होने के लिए अपन बीसीजी का टीका लगाते हैं, पोलियो की दवा पीते हैं, चेचक का अपन इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये सभी हमें क्या करता है कि जो बीसीजी जो वायरस है, पोलियो वायरस है, इन सब से हमें सुरक्षित करता है। तो इससे बचने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। तो वैक्सीन क्यों लगाई जाती है, इस सवाल का आंसर आपको मिल चुका होगा कि वैक्सीन हमें क्यों लगाना चाहिए और क्यों लगती है। अब बात करते हैं कि वैक्सीन बनती कैसे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होता है, जिस वायरस के लिए अपन वैक्सीन बना रहे हैं, क्या जिस वायरस के लिए अपन वैक्सीन बना रहे हैं उस वायरस पर रिसर्च किया जाता है। उस वायरस का बहुत शानदार तरीके से अध्ययन किया जाता है, उसको समझा जाता है। यहाँ पर वैज्ञानिक की टीमें बैठ कर बहुत अच्छी तरीके से वायरस को ये समझती है और फिर उस रिसर्च करती है। उसके बाद
थोड़ा बहुत अध्ययन होने के बाद अब क्या होता है, वायरस से ही या तो एंटीबॉडीज बनाई जाती है, या तो वैक्सीन बनाई जाती है, या तो उसे मारकर बनाई जाती है, या तो जो वायरस है जैसे कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस को कमजोर करके वैक्सीन बना दी जाती है, या तो इस वायरस को मारकर वैक्सीन बना दी जाती है जो हमारे शरीर के अंदर जाती है और फिर अपने शरीर के अंदर क्या बना देती है, एंटीबॉडी बना देती है। तो दोस्तों वैक्सीन कैसे बनती है ये आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले तो उस वायरस का अध्ययन किया जाता है कि उसमें कौन सा प्रोटीन है, आरएन प्रोटीन है, क्या उसमें लिगमेंट्स है, ये सब देखने के बाद क्या करा जाता है, वायरस को या तो कमजोर किया जाता है, या तो उसे मार दिया जाता है, और मार के या तो वैक्सीन बनाई जाती है। फिर वैक्सीन को हमारे शरीर में डाला जाता है और फिर हमारे शरीर में जो अपन ने वैक्सीन लगाई वो अपने शरीर में उस वायरस से लड़ने के लिए क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है, और एंटीबॉडी बनाकर हमारे शरीर को क्या इस वायरस से बचाती है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छी तरीके से वैक्सीन बनाते कैसे हैं और वैक्सीन हमारे लिए क्यों उपयोगी है। फिर आगे देखते हैं तो क्या है, कुछ प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे, अनेक प्रश्न है जो अभी वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं, ये सब आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है कि डू वी नीड टू टेक दिस वैक्सीन, क्या हमें यह वैक्सीन लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपली आंसर है यस, सभी को वैक्सीन लगाना चाहिए। इस कोविड-19 जैसी महामारी से बचने का जो एकमात्र इलाज है और एकमात्र सुरक्षा है वो केवल वैक्सीनेशन ही दिखाई देता है। अभी हमारे यहाँ फिलहाल तो 2 वैक्सीन अवेलेबल है, एक कोशील्ड है और कोवैक्सीन है। आप दोनों लगा सकते हैं, दोनों बेहतरीन है। यहाँ पर कई साइड इफेक्ट्स देखने को मिले लेकिन साइड इफेक्ट्स इतने खतरनाक नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही कि डू वी नीड टू टेक दिस वैक्सीन, क्या हमें लगाना चाहिए। तो इसका आंसर है यस, हमें वैक्सीन लगाना चाहिए। फिर एक प्रश्न आप सभी के दिमाग में आना चाहिए, आता होगा, इट इज टेक्स 7-10 year to make the vaccine, how can कोविड वैक्सीन बी मेड इन 1 year। कि वैक्सीन बनने में तो कम से कम 10 से 7 साल लग जाते हैं, तो कोरोना की वैक्सीन 1 साल में कैसे बन गई। बहुत शानदार प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा। तो इसका एक बहुत शानदार आंसर है कि कोरोना जो वायरस है वो कोई नया वायरस नहीं है। कोविड वायरस इज नॉट न्यू वायरस, ये कोरोना वायरस नया कोई वायरस नहीं है, ये पहले से ही कई देशों में मौजूद था। कोविड-19 is a new strain of virus from the family of the SARS 2002 and MERS 2012। जो SARS 2012 इंडिया में आया था और MERS 2012 में जो आया था, इसका एक बहुत शक्तिशाली और जानलेवा जो एक नया स्ट्रेन है उसी को कोविड-19 कहा गया है। तो ये एक नया वायरस नहीं है, इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर कोविड-19 की वैक्सीन को 1 साल में बना लिया है। Research is going on the SARS and MERS for last 17-18 years। क्या हम पिछले 2002 से ही इस बीमारियों पर क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। कई डाटा अपने पास अवेलेबल था, कई दूसरे देशों की सहायता लेकर कई अनेक देशों ने वैक्सीन को बना लिया। वो उसका कारण यही है कि ये एक कोई नया वायरस नहीं था, यह कि सार्स का एक नया न्यू स्ट्रेन था जो बहुत शक्तिशाली और बहुत प्रभावशाली था। इसलिए ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा कि कोरोना वैक्सीन 1 साल में कैसे बन गई है। अगला देखते हैं कि वैक्सीन में प्रोसेस क्या होता है, कि वैक्सीन को बनाने का और वैक्सीन को डीजीसी मतलब यहाँ पे ड्रग कंट्रोलर से इजाजत मिलने का क्या प्रक्रिया होती है, वो अपन सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्टेज कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये प्रक्रिया सबसे लंबे समय तक चलती है। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है किसका, एंटीजेंस का। 2 चीजें होती है किसी भी बॉडी के, इसमें आरबीसी और इसमें एंटीबॉडीज होती है और एंटीजेंस होते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या देखता है कि एंटीजन कौन सा है, उस एंटीजन का अध्ययन किया जाता है, उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की जाती है और रिसर्च करने में कम से कम 2 से 5 साल का समय लगता है। और फिर उस एंटीजन के लिए आवश्यक एंटीबॉडी और उस एंटीजन से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज बनाकर एंटीबॉडी वाली एक वैक्सीन को क्या डेवलप किया जाता है। फिर डेवलप होने के बाद ही क्या होती है, वैक्सीन पूरी तरीके से बन जाती है और मानव शरीर के अंदर डाली जाती है। तो सबसे पहले स्टेज में क्या होता है, प्रीलिमिनरी स्टेज होती है जिसमें कम से कम 2 से 5 साल का समय लगता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसे केवल 2 महीने में ही क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। फिर दूसरी स्टेज में जब अपन जाते हैं तो होता है नॉन क्लिनिकल
नॉन क्लिनिकल एनिमल टेस्टिंग कहा जाता है। ये प्रक्रिया में क्या वैक्सीन जानवर को दी जाती है। अब अपन ने वैक्सीन तो बना दी, लेकिन सीधे वैक्सीन किसी मानव को तो अपन लगा नहीं सकते, क्योंकि उसकी जान भी जा सकती है कि उसके साइड इफेक्ट्स तो अभी हम लोगों को पता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या करा जाता है, वैक्सीन जानवर को दी जाती है, और अधिकांश समय वो वैक्सीन जो मानव के लिए बनाई जाती है उसको बंदर में दिया जाता है, क्योंकि बंदर का इम्यून सिस्टम और मानव का जो इम्यून सिस्टम रहता है वो एक जैसा, लगभग 70 से 80% क्या होता है, एक जैसा होता है। तो अधिकांश समय क्या होता है, बंदर में ही वैक्सीन को सबसे पहले ट्रायल किया जाता है। ये बहुत ही सेफली और सेफ्टी दी जाती है, और इसमें जो समय लगता है कम से कम 1 से 2 साल का समय लगता है, क्योंकि वैक्सीन देने के बाद उस बंदर का एब्जॉर्ब मतलब उसका अध्ययन किया जाता है, बंदर को पूरी निगरानी में रखा जाता है कि क्या साइड इफेक्ट्स बंदर में दिख रहे हैं, उसके शरीर में वायरस किस प्रकार एंटीबॉडी बना रहा है, और एंटीबॉडी बना रहा है तो कोरोना वायरस से लड़ने लायक ये एंटीबॉडीज बन रही है कि नहीं। इस सब का अध्ययन होने में कम से कम 1 से 2 साल लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे 1 मंथ में कंप्लीट कर लिया। फिर तीसरी स्टेज में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे आता है क्लिनिकल ट्रायल्स कहा जाता है। आप न्यूज में हमेशा देख रहे होंगे कि याली वैक्सीन फेज 2 में पहुंच चुकी है, कोवैक्सीन फेज 3 कंप्लीट कर चुकी है, अपनी कोशील्ड फेज 1 में आ चुकी है। ऐसे कई आपको न्यूज में समाचार मिल रहा होगा। तो क्लिनिकल ट्रायल में 3 चरण होते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 देखने को मिलता है। फेज 1 में अपन क्या देखते हैं कि 50 से 100 साल मतलब 50 से 100 व्यक्तियों को क्या दिया जाता है, सबसे पहले डोज दिया जाता है। इस डोज को देने के बाद उसको क्या, जिस व्यक्ति को दिया गया उसको पूरा अध्ययन किया जाता है, उस पर कितने व्यक्तियों में वैक्सीन देने के बाद कितने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, एंटीबॉडी बन रही है कि नहीं, यदि बन भी रही है तो कितना समय एंटीबॉडी को बनने में लग रहा है, और कोरोना वायरस से वो लड़ने के लायक है कि नहीं। ये सब अध्ययन फेज 1 में किया जाता है। फिर यहाँ पे जो कंप्लीट हो जाता है, यदि इसके रिजल्ट 70 से 80% होते हैं तो अपन फेज 2 में चलते हैं, और फेज 2 में भी अपन वही कार्य करते हैं, लेकिन ये 100 से बढ़कर कितने जनों को दी जाती है, ये 500 जनों को तक, मतलब 100 से 500 जनों के बीच में ये वैक्सीन दी जाती है। फिर वही ट्रायल दिए जाते हैं, इसमें कि एंटीबॉडी बन पा रही कि नहीं, निगरानी में रखा जाता है और देखा जाता है कितनी पावरफुल हमारी वैक्सीन है। फिर फेज 3 में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है, जहाँ पे अलग अलग राज्य, या मतलब भारत की यदि मैं बात करूँ, अलग अलग राज्य के लोगों को मिलाकर कम से लगभग 1000 से 1500 लोगों को वैक्सीन दी जाती है। तो ये जो पूरा चरण, 3 चरणों को समाप्त होने में वैसे जो नॉर्मली जो समय लगता है वो होता है 3 से 4 ईयर का। कितना, 3 से 4 ईयर का यहाँ पर समय लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे केवल 3 से 4 महीने में ही कंप्लीट कर लिया और वैक्सीन आपके लिए उपयोग करने लायक बना दी। फिर आता है कि कई प्रश्न अपने दिमाग में आ रहे हैं, और उस प्रश्नों का उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा कि हाउ मेनी वैक्सीन आर अवेलेबल इन इंडिया, कि भारत में कितनी वैक्सीन अवेलेबल है। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। फिलहाल तो कई वैक्सीनों को इजाजत मिल चुकी है, जैसे अपन रूस की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे अभी चीन की वैक्सीन को भी इजाजत मिलने वाली है, अमेरिका की वैक्सीन को भी इजाजत देने वाले। लेकिन जो अपना बेसिक और जो इम्पोर्टेंट जो वैक्सीन है अपने भारत के लिए, वो केवल 2 वैक्सीन है, जिसको कोवैक्सीन बोलेंगे, और एक को नाम है कोशील्ड वैक्सीन है। आप चित्र में देख रहे होंगे, एक कोवैक्सीन दिख रही होगी, एक साइड आपको कोशील्ड दिख रही होगी। जो कोवैक्सीन है वो पूरी तरह संपूर्ण रूप से क्या है, भारत में बनाई गई है। जो भारत की वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है, लेकिन जो कोशील्ड है वो क्या है, यहाँ ऑक्सफोर्ड, एस्ट्रोजेनेक और सीरम इंस्टीट्यूट तीनों ने मिलकर इसको क्या बनाया है, कोशील्ड को बनाया है। तो जो भारत बायोटेक हैदराबाद में स्थित है उसने क्या करा है, कोवैक्सीन को बनाया है, और जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर क्या बनाया, कोवैक्सीन को बनाया है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में अभी फिलहाल जो अवेलेबल वैक्सीन है वो केवल 2 है, कोवैक्सीन और कोशील्ड है। अभी रूस से भी आने वाली स्पुतनिक 5 और यहाँ पे बहुत सारी कई वैक्सीन को अपन लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न आता है कि विच इज वैक्सीन इज बेस्ट, कौन सी वैक्सीन हमारे लिए बहुत अच्छी है, कौन सी हमें वैक्सीन लगानी चाहिए। तो दोस्तों इसका बहुत सिंपली आंसर है कि ऑल 2 वैक्सीन इज बेस्ट। जो भी कोवैक्सीन, कोशील्ड, दोनों ही वैक्सीन हमारे लिए बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो ये प्रश्न आपके लिए ज्यादा बड़ा या ज्यादा भयानक नहीं होना चाहिए कि हम कौन सी लगाएं। कोई सी भी आप लगा सकते हैं। सिंपली लिमिटेड, प्लीज गेट द विच एवर वैक्सीन इज अवेलेबल योर स्टेट। जो वैक्सीन आपके राज्य, आपके जिले, आपके गांव में जो अवेलेबल है, आप उस वैक्सीन को लगाएं। प्लीज वैक्सीनेशन करें। वैक्सीनेशन ही कोविड-19 बीमारियों को हरा सकता है, केवल और केवल।
अब आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन लगाएं कि नहीं लगाएं, कौन सी वैक्सीन, ये तो आप समझ गए होंगे। हाउ इज दिस वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट, मतलब कि वैक्सीन कैसे लगती है और कहाँ लग रही है, ये इसको जानना भी आवश्यक है। तो इसका एक आंसर है कि इसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर और डेंट्रोइड मसल्स। मतलब आप सभी को पता है कि वैक्सीन जो लग रही है वो हाथ पे लग रही है, हाथ में। तो यहाँ पे जो हाथ में जो होता है, यहाँ पे इंट्रामस्कुलर्स होते हैं, डेंट्रोइड मसल्स होती है। तो यहाँ डेंट्रोइड मसल में ही वैक्सीन को दिया जाता है। तो ये कई अनेक प्रकार की अलग अलग वैक्सीन है। मतलब अब तो कुछ वैक्सीन तो ऐसी बन रही हैं जो पानी में घोलकर भी पी जा सकती है। लेकिन जो भारत में जो दोनों वैक्सीन अवेलेबल है वो इंट्रामस्कुलर डॉन्टिन मसल्स के द्वारा ही शरीर के अंदर डाली जा रही है। चित्र में आपको दिख रहा होगा कि अपने उल्टे हाथ में इसको वैक्सीन को दिया जाता है। फिर एक प्रश्न आता है कि हाउ मेनी डोज ऑफ द वैक्सीन विल बी गिव एंड हाउ मच गैप शुड बी देयर इन बिटवीन टू डोज। मतलब इसका है कि वैक्सीनेशन करने में आपको कितने डोज लेने हैं और वो डोजों का अंतर कितना होना चाहिए, ये प्रश्न है कि आप कितने डोज कोई से वैक्सीन के लेने हैं, दोनों में से कौन सी वैक्सीन कितने अंतराल में अपने को लेना है। तो सबसे पहले तो आपको दोनों वैक्सीन के 2 डोज लेना है। फोर जो लेना है वो 0.5 ml का होना चाहिए विद अ गैप ऑफ 25 डेज एंड एवरेज। मतलब वैसे तो नॉर्मली 28 डेज का गैप होना चाहिए, लेकिन अभी क्या भारत सरकार और कोवैक्सीन सबने मिलकर थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर दिया है। तो कोवैक्सीन में तो फिलहाल 28 डेज चल रहा है और कोविशील्ड में 45 दिन कर दिया है। कोविशील्ड वाला जो व्यक्ति है वो 45 दिन के बाद ही लगाएगा और कोवैक्सीन वाला 28 दिन के बाद अपना दूसरा डोज लगा सकता है। तो आपको आंसर मिल चुका है कि कितने डोज लगाने हैं। तो 2 डोज लगाने हैं, 2 डोजों का अंतर दोनों अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग है। तो आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न अपने सामने ये आता है कि इट इज द कंपल्सरी टू गेट 2 डोज ऑफ वैक्सीन, क्या हाँ दोनों डोज लेना आवश्यक है। तो इसका बहुत शानदार आंसर है कि हाँ दोनों ही डोज लेना कंपलसरी है। यदि आप दोनों डोज नहीं लेते हैं तो कोरोना वैक्सीन आप पर जो है प्रभावी नहीं हो सकती, आपके अंदर एंटीबॉडी इतनी नहीं बन पाएगी कि वो वायरस से लड़ सके। पहली बात करते हैं, जब आप पहला डोज लेते हो तो क्या करता है, तो जो पहला डोज है जब इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। क्या होता है कि हमारे शरीर में जब कोवैक्सीन जो अपन शरीर में लेते हैं तो वो हमारे इम्यून सिस्टम से इतने जल्दी तालमेल नहीं बिठा पड़ती है। उसे लगता है कि कोई वायरस होगा, ये होगा, तो उसमें क्या उसे समय बहुत ज्यादा लग जाता है। तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में ही क्या पहला डोज काम करता है। फिर वो अंत में जाके कुछ एंटीबॉडी और टी सेल्स बना देता है। एंटीबॉडी तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एंटीबॉडी ही सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वही वायरस से लड़ेगी और हमें बचाएगी। और टी सेल्स को बोलते हैं यहाँ पर अपन क्या मेमोरी सेल्स कहा जाता है। याददाश्त की जो सेल्स होती है उसे बोलते हैं कि टी सेल ये काम करती है कि यदि कोरोना वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो वो एकदम से एंटीबॉडीज को एक्टिवेट कर देगा और एक्टिवेट करके ये बता देगा कि आपके शरीर पर वायरस का अटैक हो रहा है, आप अपना कार्य करना प्रारंभ करें। तो फर्स्ट डोज में नॉर्मली चीजें होती है कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, एंटीबॉडीज बनने लगती है, टी सेल अपना कार्य पूरे तरह से करना प्रारंभ कर देती है। लेकिन जैसे आप सेकेंड डोज लेते हो तो वेरी फास्ट मेक एंटीबॉडी। अब आपके शरीर में एंटीबॉडी इतनी जल्दी और इतनी बड़ी संख्या में बनने लग जाती है कि कोरोना वायरस आपके शरीर में कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। और ये सब आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि जिसने फर्स्ट डोज लगा लिया उसमें 70 से 18% पॉजिटिव रेट आ रहा है, लेकिन डोज 2 वाले जो हैं उसमें केवल 1-2% ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी वैक्सीन अपने यहाँ अवेलेबल है। 2 डोज लगाएं और स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अपने परिवार को भी बचा के रखें। आगे देखते हैं। तो आगे एक प्रश्न आता है, is it okay to get 1 dose of Covaxin as other dose to Covishield। मतलब इसका बोलने का अर्थ ये है कि आप पहला डोज कोवैक्सीन का ले रहे हैं और सेकंड डोज कोशील्ड का ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए लाभ है या अपन ऐसा कर सकते हैं। तो इसका बहुत शानदार आंसर है नो नो नो। आप ऐसा कभी मत कीजिए कि आप पहला डोज कोवैक्सीन का ले रहे हैं और सेकंड आप कोशील्ड का ले रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि बोथ आर वैक्सीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वर्क इन डिफरेंट मेंबर्स। मतलब दोनों वैक्सीनों को बनाने के लिए अलग अलग सामग्री का उपयोग किया है। किसी ने प्रोटीन से बनाया है, तो किसी ने वायरस को कमजोर करके बनाया है, तो किसी ने वायरस को मार के बनाया है। और दोनों के कार्य करने का तरीका भी अलग है, दोनों के डोज का डिफरेंस भी अलग है। तो ये सब कभी मत कीजिए कि आप पहला डोज कोवैक्सीन का ले रहे हैं दूसरा कोशील्ड का, या पहला आप कोशील्ड का ले रहे हैं दूसरा कोवैक्सीन का ले रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको दोनों डोज एक ही वैक्सीन के लेना है और जल्द से जल्द लेना है।
आप एक चित्र देख रहे होंगे, मास्क पहना है, मास्क ही आपका जीवन अभी फिलहाल बचा सकता है। फिर आगे चलते हैं तो आपके इसमें एक प्रश्न आता है, कैन विच वैक्सीन बी टेकन बाय पर्सन इफ वी अवॉइड द पॉजिटिव नाउ एंड हैविंग ऑल पॉजिटिव सिम्टम्स। मतलब यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या उसमें कोरोना पॉजिटिव होने के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उससे वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो इसका एक आंसर है नो, काइंडली पोस्टपोन इनटू 1-2 मंथ। यदि आप कोविड पॉजिटिव है या आप में कोविड पॉजिटिव के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इस वैक्सीन को ना ले, वो आपके लिए बहुत सही होगा। आप उससे उभर जाए या कोविड पॉजिटिव से कोविड नेगेटिव हो जाए, उसके कम से कम 1 से 2 महीने के बाद आप वैक्सीन को ले, तो ही वैक्सीन आप पर काम करेगी बहुत अच्छी तरीके से। तो आप समझ गए होंगे, यदि आप पॉजिटिव है या पॉजिटिव के लक्षण दिख रहे हैं तो वैक्सीन ले या ना ले, ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब आता है कि For how many days alcohol should be avoid in the excess of alcoholism? बहुत शानदार क्वेश्चन है और कई व्यक्तियों के दिमाग में तो चलता ही होगा ये प्रश्न, क्या जो ड्रिंक करते हैं उन्हें मतलब वैक्सीन लेना चाहिए? यदि लेना चाहिए तो फिर ड्रिंकिंग करनी चाहिए नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर कई भारत सरकार की रिपोर्ट्स और हैदराबाद बायोटेक की रिपोर्ट्स के अनुसार ये सामने आया है कि जो ड्रिंकिंग करते हैं उन्हें कोवैक्सीन वैक्सीन लगने के लगभग 45 दिन तक ड्रिंकिंग न करना चाहिए। तो न करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन आप पर काम करेगी। तो आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। फिर आता है, कैन वी अवॉइड यूजिंग मास्क एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग गेटिंग द वैक्सीनेज्ड? प्रश्न ये है कि यदि हमने कोवैक्सीन या कोशील्ड यदि हमने लगा ली तो उसके बाद हम मास्क उतार दें, सोशल डिस्टेंसिंग न करें और बिना मास्क के घूमें, तो इसका एक आंसर है नो। आप कभी मत कीजिए कि आपने यदि दोनों डोज भी ले लिए हैं तो आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली इम्यून सिस्टम टू टेक टाइम टू गेट अकोमोडेट मतलब क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम को बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और शक्तिशाली बनने में और कई समय लगता है। और हमें इस कोरोना वायरस से बचने के लिए 70% हेड इम्यूनिटी की आवश्यकता है, तो ही अपन इस कोरोना से जंग जीत सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, वैक्सीन तो लगाना है, लेकिन वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बाद भी मास्क को पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस कोरोना वाले जो वीडियो में मैंने बहुत कई चीज़ें आपको बताने का प्रयास करा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आई होगी। मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा प्रयास करा है, मैं ये समझ सकता हूँ। और आपको अब समझ में आ गया कि वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरे अनुसार आप सभी को वैक्सीन लगाना चाहिए और इंडिया को कोविड-19 से विजय बताना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने और निरंतर हाथ धोते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।